पद की 102 विधानसभा पटियाली पर समाजवादी पार्टी ने 33 साल बाद फिर से एक रिपीट दिया है। बात करें हम सहावर के सुल्तान की, तो सहावर की सुल्तान का ताल्लुक है उनके बंगले से। मैं आपका तारुफ कराता हूं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नादिरा सुल्तान से। नादिरा सुल्तान का परिचय इतना समझ लीजिए कि इनके जो पिता यानी वालिद मुसीर अहमद साहब कांग्रेस के बहुत खास लोगों में से और एटा के सांसद रहे, मॉडर्न वीकली के चेयरमैन भी रहे। और नादिरा सुल्तान अब 1989 के बाद 2007 में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से, लेकिन 2022 में सिंबल बदला है, पार्टी बदली है और चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का मिला है। ये जो संयोग है 33 साल बाद, यानी 1989 से पहले आपके चाचा शायद यहाँ विधायक रहे थे पटियाली पर। जी 2 बार। इसके बाद 2007 में मौका मिला और फिर से मौका मिला है समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले आप ये बताइए कि 2007 का चुनाव और 2022 का चुनाव कैसे देखती हैं, कितना अंतर है और चुनौतियां क्या क्या हैं यहाँ पर? अंतर बहुत है। 2007 में तो कांग्रेस का जो आपको मालूम है हाल था वो था, और मुझे 1 हफ्ते पहले टिकट मिला था जी। 1 वीक में मैंने 20,000 वोट ले लिए जी। ये बहुत बड़ी बात थी। खुद को नेता साबित करके गई कि मैं मेरा नेता। मगर मैं जब तक नेता नहीं थी जी, मैं मतलब शुरुआत थी मेरी पॉलिटिक्स की, तो मैं लड़ी। अब मैं यहाँ से समाजवादी के सिंबल पर लड़ रही हूँ जी। तो मुझे पूरी उम्मीद ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग मेरा बहुत आदर कर रहे हैं, मेरी बहुत ज़्यादा प्यार से मुझे कर रहे हैं, तो मुझे है कि मैं इंशाल्लाह सीट निकालूंगा। वालिद क्योंकि बहुत जाने माने नेता थे यहाँ के, बहुत प्यार उनको यहाँ पर मिला जी जी। मुझे भी वैसा ही मिल रहा है जैसे मेरे वालिद की वजह से ही तो मिल रहा है। उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छा किया, तभी तो लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं जी, कि मैं उनकी बेटी हूँ मुशीर अहमद खां की कोलती। अच्छा, चलिए पटियाली विधानसभा में मुद्दे क्या हैं आपकी नजर में और किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर पा रही हैं कि अगर हम आते हैं तो? यहाँ सब जगह भाई साहब वही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये किया कि बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे और क्या किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे, और एजुकेशन में मतलब एजुकेशन बच्चों पेंशन फिर बहाल करेंगे जो पेंशनें बंद हो गई हैं। तो ये है ये जरूर। अच्छा, अब आप ये देखिए गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए का आ रहा है। गरीब आदमी कैसे अपना घर चलाए, जिसकी 200-300 रुपए रोज की आमदनी है, वो कैसे घर चलाए, बच्चों को क्या खिलाए, क्या पढ़ाए, क्या लिखाए? पटियाली पर किसे अपना प्रतिद्वंदी मानती है, बहुजन समाज पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी? मैं किसी को नहीं मानती। किसी को नहीं मानती जी, मैं किसी को नहीं मानती। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दे रही है यहाँ की पटियाली विधानसभा। हर कास्ट, आप ये करिए किसी कास्ट में चली जाऊँ और मेरे साथ हर कास्ट है। ये मत सोचिए मैं मुस्लिम प्रत्याशी हूँ, मैं हर कास्ट की हूँ और हर कास्ट मुझे बिल्कुल अपनी बेटी, कहीं बहन, कहीं बेटी, उसकी तरह मुझे रिस्पेक्ट कर रही है जी। मेरे साथ सब समाज है। नादिरा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब मुसीर साहब थे तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे विकास हुआ था और गंजडुंडवारा में हम बैठे हुए हैं, गंजडुंडवारा में एक हैंडलूम या पावर लूम का जो काम था बहुत बड़े पैमाने पे था, जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम या सब्सिडी बंद कर दी और तमाम समस्याएं थी, जिससे यहाँ से काम खत्म हुआ, लोग शिफ्ट भी कर गए जी जी जी। अगर आप विधायक बन के आती हैं, सरकार आपकी बनती है प्रदेश में, क्या रोड मैप रहेगा बिजली की समस्या? क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम में देखते हैं तो गंजडुंडवारा का एक नाम हुआ करता था, लेकिन ये पिछड़ रहा है। नहीं पिछड़ रहा है, मैं खुद देख रही हूँ, घूम रही हूँ, बहुत पिछड़ गया है। हम वहाँ से अपनी रामपुर से करते हैं तो वहाँ देखो एक जन्नत है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं। तो रामपुर जैसे आजम खान साहब ने वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बना दी, क्या नादिरा सुल्तान के जहन में ऐसा कोई प्लान है? नहीं, मेरे प्लान है कि यहाँ एजुकेशन का कॉलेज बनना चाहिए, जो हाई एजुकेशन होना चाहिए, और यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। ज़्यादातर जिन बुनकरों की सब्सिडी बंद हुई है उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब ये देखिए भाई साहब, ये बातें जब ही होंगी जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव जी। तो ये थी हमारे साथ नादिरा सुल्तान,
जिनके जहन में बहुत सारी योजना है, क्योंकि मुशीर साहब की बात करें, कांग्रेस के समय में कहीं ना कहीं एक विकास की गंगा जो बही थी, इस गंगा किनारे वो शायद वो धार दूर होती चली गई है समय के साथ। क्या अगर नादिरा जीत के आती हैं तो क्या करेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।